नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। दीपावली का मौका है, जगमग दीपों का त्योहार है। और आप सोच रहे होंगे कि इस दिवाली के त्योहार पर हम ये कहां इन संकरी गलियों में आकर खड़े हुए हैं, जहां पर आपको थोड़ा सा कूड़ा करकट भी दिखाई दे रहा है और संकरी सी गलियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब आप नजर डालेंगे मेरे नीचे की तरफ तो शायद आप अनुमान इस बात का लगा पाएं कि हम यहाँ पर कुम्हारों के मोहल्ले में आए हैं। और ये मेरे सामने जो मिट्टी बिछी हुई आपको दिखाई दे रही है, ये मिट्टी वो मिट्टी है जो आपके घरों तक पहुंचेगी। कोई छोटे दिए के रूप में, कोई बड़े दिए के रूप में, कोई कमोई यानी कि मटके के रूप में, कोई कलश के रूप में, तो कोई किसी रूप में। हम कुम्हारों के मोहल्ले में यहाँ तक पहुंचे हैं। इस आधुनिक दुनिया और जगमगाती चाइनीज लड़ियों ने कुम्हारों की रौनक को थोड़ा सा फीका कर दिया है। आर्थिक नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है, रुसवाई इस जमाने की उन्हें झेलनी पड़ रही है। और इन सबसे बढ़कर जो एक परंपरा चली आती थी कुम्हारों की, उस परंपरा से भी उन्हें थोड़ा सा अब वंचित होना पड़ता है। एक पीड़ा होती है, एक दुख होता है, एक दर्द होता है, लेकिन बयां करने का कोई मंच नहीं होता। हम कुम्हारों के मोहल्ले में पहुंचे हैं आज, बातचीत उनसे करेंगे। दीपावली को लेकर किस तरह से उनकी तैयारियां चल रही होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो मिट्टी मेरे नीचे पड़ी हुई आप देख रहे हैं, जो बिछौने की तरह है अभी, जो कि प्लेन होगी, बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरेगी और फिर सुंदर सुंदर दिए इसके जो बनेंगे वो आपके घरों तक पहुंचेंगे। क्या सफर होता है एक दिए का आपके घर तक पहुंचने का, वो पूरा सफर हम आपको बारीकी से समझाएंगे। फिलहाल मैं एक बार भौगोलिक स्थिति आपकी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये पूरा कुम्हारों का मोहल्ला है। अगर आप इस तरफ आएंगे, ये घर बना हुआ है और ये घर है मेरे साथ। अगर आप अंदर आकर देखेंगे तो बाबूजी यहाँ पर बैठे हैं और ये चाक चल रहा है और ये दिए यहाँ पर बना रहे हैं। बाबूजी दिए बना रहे हैं? हाँ जी, दिए बना रहे हूँ। कितने दिए बना चुके हैं और कितने बनाने की सोची है? ये तो जितनी मेहनत करें उतना ही मिलेगा। बस ज़्यादा ज़्यादा 400-500 दिए बना लेते हैं एक दिन। एक दिन में? हाँ जी। तो फिर वे बिकते किस हिसाब से हैं? वो बेचने वाले अलग हैं, वे दुकानदार हैं। वे दुकानदार है? हाँ। आप दुकानदारों को देते हैं सीधा? हाँ, हम होलसेल में दे। तो दिवाली के टाइम पे तो मेहनत बढ़ जाती होगी और ज्यादा। हाँ, तो दिवाली पे डिमांड ज़्यादा होती है ना, इसी वजह से। तो दिए दिए बनाते हैं बाबूजी और भी कुछ बनाते हैं? नहीं, दीवे दिवाली पे तो यही बनता है बस, दीवे। और टाइम में और कारीगर और बनाते हैं कुछ और भी आइटम है, जैसे करवा के बर्त होता है, करवे का, करवे हैं, कमोई है, बस ये। तो कितने कितने दिए बनाने की सोची है अभी आप बना लेंगे जो? अब ये तो डेली का हिसाब है, 400 500 तक तो गया है। एक दिन में 500 बना लेते हैं, तो मतलब अगर दिवाली दिवाली की बात करूं मैं तो 7-8 हजार दिए बन जाएंगे आराम से। अब दिन थोड़े रह गए ना, दिवाली से 3 दिन पहले बिक्री चालू होती है इनकी। बाबूजी पहले तो वो चाक होता था, उसको हाथ से घुमाते थे। तो आदम के जमाने की बात है भाई। अब कितने टाइम से मोटर वाला इस्तेमाल हो रहा है? अब तो पहले तो लोग, मेरे चाचा जी जो थे, वो कंधे रोजाना पेन करता था कंधा। अब वो बात नहीं है, ऐसे नहीं घुमाते थे ना, तो एक चक्कर में जो है 10-15 दिए उतरते थे। ऐसे घने चक्कर लगते थे। अब तो चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो बस दिए बनाते जाओ, काटते जाओ, दिए बनाते जाओ, काटते जाओ। तो बिजली ने काम को बहुत आसान कर दिया इसका मतलब। बिजली के, ये साइंस की मेहरबानी है। अच्छा बाबूजी, चाइनीज लड़ियां जब से आई हैं बाजार के अंदर, तो इससे अपना काम भी थोड़ा फीका, थोड़ा ढीला हुआ? नहीं, वो काम तो जो डिपेंड करता है, वो वे जो घने बड़े आदमी है वो ही यूज़ करते हैं। बाकी गरीब आदमी के लिए तो यही है साधन, बस। चलिए, तो आप देख रहे हैं दिया बन रहा है। ये मिट्टी जो है वो चाक के ऊपर रखी जा रही है। ये पूरी विधि, पूरी प्रक्रिया हम समझाएंगे आपको। और उसके बाद इसे बड़े ही कोमलता के साथ, निर्मलता के साथ और बारीकियत के साथ इसे, इसका आकार दिया जा रहा है। और फिर एक धागे से इसे अलग कर दिया जाएगा और धागे से अलग करने के बाद ये दिया सूखने के लिए तैयार हो जाएगा। और इस तरह से ये दिया जो है आप बन रहा है। भट्ठे में चढ़ा दें इसको। फिर सूखने के बाद फिर ये भट्टे में चढ़ता है। वो पूरी प्रक्रिया हम आपको समझाएंगे। फिलहाल मैं आपको मोहल्ला दिखा रहा हूँ एक बार। बाबूजी बहुत धन्यवाद आपका, बस दोबारा आएंगे आपके पास। ये यहाँ पर दिए बन रहे हैं और यहाँ पर अभी आपने बाहर देखा था जैसे मिट्टी यहाँ पर ऐसे उकेरी हुई है। और अगर मैं इस तरफ यहाँ पर आकर दिखाऊंगा तो यहाँ पर भी दिए बनाने का काम चलाया जा रहा है। ये देखिए, वहां पर भट्टी लगी हुई है और इस भट्टी के नीचे दियों को दबाया गया है ताकि वो पककर तैयार हो जाएं।
बाबूजी कितने दिए बना चुके? दिए दिए लाखों बना चुके जी। लाखों बना चुके, और कितने की और तैयारी है? ये तो 15-20 हजार की तैयारी बस। तो दिवाली के टाइम पर डिमांड काफी बढ़ जाती है। हाँ हाँ, बढ़ जाती है दिवाली। तो क्या क्या बर्तन बनाए जाते हैं दिवाली के टाइम पे मेनली? दिवाली पे यही करवे, कुलड़ी, कुलिया, दीवे बड़े छोटे यही बनाए जाते ये मैं हाथ में ले सकता हूँ? पका हुआ है। ये किस तरह से आकार दिया जाता है इसका? हैं। ये उसका गिरारी होती है वो लगाते हैं करने पे। ये स्पेशल सा डिजाइन है इसका कुछ? हाँ जी, स्पेशल। ये तैयार होने के बाद फिर ये सूखते हैं, और सूखने के बाद फिर इस भट्टी में इस तरह से चढ़ाए जाते हैं। ये इसे क्या कुलिया बोलते हैं इसे? हाँ कुलिया। ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? कच्ची है ये दशहरे पे। ये कुलिया है ये? अभी ये कच्चा ही बर्तन लग रहा है। जी जी जी। ये फिर मिट्टी है। ये कुछ स्पेशल तरह की मिट्टी होती है? हाँ, स्पेशल स्पेशल होती है जी मिट्टी। इस मिट्टी में और इस नॉर्मल मिट्टी में क्या अंतर है? ये चिकनी मिट्टी होती है, में कंकर नहीं होते। ये वैसी मिट्टी होती है रेतली। तो ये मिट्टी कहाँ से आती है फिर? ये झज्जर से आती है। तो झज्जर की तरफ की मिट्टी का कुछ स्पेशल इस तरह की मिट्टी है जहाँ हाँ, कंकर? स्पेशल मिट्टी है वहाँ पे। तो ये खरीदते हैं आप लोग? हाँ जी, खरीदते हैं इसको। किस भाव से आती है मिट्टी? 100 फुट 5,000 रुपए की। 100 फुट 5,000 रुपए की। और 100 फुट में तकरीबन तकरीबन अंदाजन अगर देखें तो कितने दिए बन जाते होंगे? इसमें बढ़ जाते 2-3 लाख दिए। 2-3 लाख दिए बन जाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, मिट्टी बिछाई हुई है। ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी होगी। अगर मैं उंगली इसमें करूंगा तो मेरी उंगली पर भी ये मिट्टी लग जाएगी। और ये इतनी सॉफ्ट है, इतनी नरम मुलायम है कि दिया जो है या कोई भी मिट्टी का बर्तन वो इसी से अपना आकार ले पाएगा। और फिर आकार लेने के बाद उसे इस तरह की भट्टी के अंदर जो है वो रख दिया जाता है। यहाँ से धुआं उठता हुआ आप देख रहे होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये रखे कैसे जाते हैं भट्टी के ऊपर, और फिर उसके बाद इसे ढक दिया जाता है। कितना समय लगता है बाबूजी इस दिए को पूरा पकने में? पकने में लगते हैं 6 घंटे। 6 घंटे? मतलब अगली सुबह तक ये बिल्कुल तैयार हो जाए? ठंडा हो पाएगा। तो बारिश के दिनों में तो बड़ी परेशानियां रहती होंगी? इसके दिनों में तो बहुत ही परेशानी है, फिर बनते भी नहीं है, नहीं पकते ये। तो अभी बारिश आई थी, जैसे बेमौसम बरसाती, दिवाली का दशहरे का भी मौसम था, हाँ, तो बंद करके बैठ के ढक ढुका के बैठ गए थे हम। तो नहीं नुकसान भी हुआ होगा? नुकसान होया, कुछ गड़ गया, कुछ बेकार हो गया। तो चलिए, ये चल रही है प्रक्रिया। और ये पूरा मोहल्ला जो है वो कुम्हार भाइयों का ही मोहल्ला है। अगर मैं आपको यहाँ से और आगे लेकर जाऊंगा तो वहां पर और भी ऐसे ही कुम्हार भाई हैं जो कि मटके बना रहे हैं, या जो कि कुलिया इस तरह की, या दिए बनाए जा रहे हैं। और भी काफी सारी चीजें हैं। सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पूरा दिया बनने की प्रोसेस को। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो दिया आपके घरों तक बनता है, बड़ा सुंदर सा पहुंचता है बनकर, ये वास्तव में बनता कैसे है, किस किस प्रक्रिया से होकर, किस किस प्रोसेस से होकर इसे गुजरना पड़ता है। तो आप सबसे पहले देखिए, ये मिट्टी जो वहां पर बिछी हुई थी, कुछ इसी तरह की मिट्टी यहाँ पर है। बाबूजी, आपका शुभ नाम क्या है? बंटी। बंटी जी। तो बंटी जी, आप बताइए, ये मिट्टी जो है किस तरह से तैयार की जाती है, चाक तक पहुंचने तक का इसका सफर? पहले ये आली को सुखाते हम, सुखा के फिर फोड़ते हैं। अच्छा, पहले गिल्ली मिट्टी हाँ, पानी से गिला करते नहीं नहीं, सुखाते हैं पहले तो इसको। हैं। गिल्ली आती कहाँ से है? पासौर गांव से। तो इस मिट्टी में और जो नॉर्मल मिट्टी है उसमें क्या फर्क है? नहीं, ये घनी चिकनी होती है थोड़ी। तो मिट्टी चिकनी होगी तो उसका क्या फायदा है? उसका फायदा ये है, उससे सामान कैसे भी उतार सकते हैं हम। अच्छा। हाँ जी। और अगर ये कंकड़ वाली मिट्टी होगी तो उसमें फिर टूटेगा वो? हाँ, कंकर तो है इसमें भी है, पर टूटता तो इतना नहीं टूटेगा। वैसे थोड़ा बहुत होता है, भी टूट जाता करने पा जाए। हाँ, अब इसका मान लिया जैसे आली, इसके फोड़ते हैं। अच्छा। फोड़ के सुखा देते हैं। तो ये खरीदते हैं मिट्टी आप? हाँ जी। किस भाव में आती है मिट्टी है? 5,000 की ट्रॉली आ रही है जी। ट्रॉली में कितने फुट आता होगा? फुट तो नहीं पता, वैसे हो गया कम ही होती है, डाले के बराबर ही होती है। 80 के फिर में होती है। फिर ये ट्रॉली यहाँ घुसने की तो जगह नहीं है? रोड पे गिरती, वहाँ से हम रेडी में लाते हैं। कितना दूर है रोड यहाँ से? रोड पड़ जाएगा वो, अब 10-15 मिनट का रास्ता बाहर से। तो वो भर भर के फिर यहाँ पर लेकर आकर डालते हैं। फिर डालने के बाद यहाँ इसको सुखाते हैं। यहाँ सुखाते हैं, सुखा के ना फोड़ के झारते हैं पहला। झार के फिर वहाँ उद्दी में बेचते हैं, बेच के फिर काट देते हैं उसमें। दिखाओ, ये इतना झार के इस मिट्टी को, और फिर इस टैंक में इसमें घेर देते हैं, फिर यहाँ काटते हैं इसको, ये कैडी हो जाएगी। हाँ, अब इसमें गिरने का फायदा क्या है? मिट्टी जो आपने यहाँ पे पहुंचाई है इस टैंक में, इसका क्या फायदा है? चिकनी मिट्टी का फायदा ये, इसमें गल जाएगी ये। अच्छा। कत्ती हलवासी हो जाएगी जैसी ही हो रही है। फिर यहाँ ही हम काट देंगे, कैडी हो जाएगी। इसको निकाल करके फिर यहाँ रखा जाएगा। रखी जाएगी। अच्छा। फिर इसको ये कैडी हो जाएगी, फिर इसमें मसलेंगे। आटे की तरह होती है, जैसे आटा मसलते इस तरह टाइट करते हैं। टाइट की मतलब गुथा जाएगा इसे? हाँ, इससे। तो टाइट किस लिए किया जाता है? टाइट ये फिर उस पे गल गल चाक पे लगती है। टाइट मिट्टी कहाँ रखी हुई है आपने? टाइट भी लगा रखी है जी। हाँ जी।
अच्छा, ये जो मिट्टी है दिखाते हैं, देखिए मिट्टी का प्रोसेस, वो गिरी है सूखी वहां पर, सूखी होने के बाद उसको फिर भिगोया गया है, गीला किया गया है फोड़ने के बाद, और गीला करने के बाद उसे वापस आटे की तरह गूथा है। और ये गुथा हुआ आटा एक तरीके से आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर मैं इसमें से निकालूं तो ये इस तरह से बिल्कुल, अगर इसका टेक्सचर महसूस करेंगे तो बिल्कुल ये सॉफ्ट मिट्टी है और ये आटे की तरह गुथी हुई है अभी। तो यहां तक ये मिट्टी आ गई है, अब यहाँ के बाद ये चाक पे जाएगी। ठीक है, आगे की प्रोसेस आप कीजिए बंटी जी। अब ये मिट्टी है और इस मिट्टी को अलग से रखा जा रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट ये मिट्टी हो चुकी है। एक तरफ तो मैं आपको दिखाऊं कि ये मिट्टी ऐसी थी जिसमें थोड़े कंकर पत्थर भी थे और जो थोड़ी रफ एंड टफ भी थी, और दूसरी तरफ जो आप मिट्टी देख रहे हैं वो उस तरह की मिट्टी है। देखिए एक तरफ तो ये वाली मिट्टी है, इसमें कंकर पत्थर है, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये मुझे जोर लगाना पड़ रहा है थोड़ा सा निकालने के लिए, कंकड़ पत्थर है। और उस प्रोसेस के बाद ये मिट्टी बिल्कुल नर्म हो चुकी है, एकदम आटे की तरह हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है कि मैं इसको अगर उंगली से भी दबाऊंगा तो मेरी उंगली इसके अंदर ऐसे धंसती चली जाएगी अंदर, और फिर ये मिट्टी तैयार हो जाती है, जिससे कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और देखिए बंटी जी कैसे इसे आटे की तरह ही गूंथ रहे हैं। इस तरह से इस मिट्टी को गूंथा जाता है और फिर ये चाक पे जाने के लिए धीरे धीरे तैयार होती चली जाती है। अब अगला स्टेप आप देखिए, इस मिट्टी को चाक के ऊपर चढ़ाया जा रहा है ताकि दिए इससे बनने शुरू हो जाए। पहले इसे जमा रहे हैं बंटी जी, और ये चल गया चाक। बंटी जी, बिजली वाला चाक आने से कितना फायदा हुआ है? फायदे से बहुत है जी। वो घुमाना पड़ता था, फिर उसमें एक आदमी घुमाने में लगता? नहीं नहीं, एक ही घुमाना एक ही आदमी करता है। हाँ जी। ये मटकी के ऊपर का ढक्कन है? हाँ जी, ये छठ पूजा पे भी चलती है। और दीपावली पे जैसे सैनक देते हैं, वे यही है ये सैनक की। क्या बोलते हैं इसे? इसको बोलते हैं सराई। सराई। तो ये सराइयाँ बनाई जा रही हैं अभी, और देखिए कैसे, मतलब कैसी जादूगरी सी है कुम्हार के हाथ में, ये मिट्टी जो है और किस तरह से शेप लेती जा रही है, ये अपने आप में एक अजूबा है देखना। आप देखिएगा अभी अगली जब सराई बने, ये देखिए मिट्टी केवल अंगूठों का जोर है, उंगलियों की कलाकारी है, और ये बर्तन कैसे तैयार हो जाता है इसका। तो अगर छोटी मटकी बनानी है वो सब कुछ इसी से बनता है। कुछ 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 और बना के दिखाइए बंटी जी एक बार। ये देखिए अभी ये वही उंगलियां हैं, वही अंगूठा है और वही मिट्टी है और वही चाक है, लेकिन इस बार आकार अलग हो जाएगा। इस बार बनेगी, ये क्या बोलेंगे इसे? ये कुलिया हांडी। ये कुलिया बन गई, हांडी बन गई। ये देखिए ये कुलिया बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसे, इस पे ये डिजाइन बनाएंगे आप। हाँ, वो जो टेक्सचर वाला डिजाइन होता है वो उससे बनाया जाता है। हमारे ड्राइवर साहब राकेश जी वो पूछ रहे थे कि किस तरह से डिजाइन बनाया जाता है, तो उससे वो टेक्सचर हो जाता है इसका कुलिया का। ये देखिए ये कुलिया का ढक्कन बनकर ये तैयार हो गया इसका। तो इसमें ये ढक्कन बन गया इसका। कुछ और चीज बनाकर दिखाइए बंटी जी एक। हाँ हाँ, बनाइए बनाइए। ये देखिए ये कुछ और आइटम बना रहे हैं बंटी जी अब। हाँ हाँ, तो आपको याद कैसे रहता है पंडित जी, कहाँ दबाव देना है तो ये शेप आएगी, कहाँ दबाव देना है तो ये शेप आएगी? हाँ जी, दबाव ऐसा है ना, जैसे तारना है तो गुट्ठा लगाते हैं ना, उसी वही सामान बनेगा हमारा। तो अंगूठे का खेल है मेनली इसमें सब कुछ। गुट्ठे का इसका ये क्या बनाया आपने? गुल्लक है जी। तो इसमें रास्ता कहाँ है पैसे डालने का? ये कैडी हो जाएगी जब कटेगी। अच्छा, टाइट होने का। हाँ जी। ये वो चिलम है? अच्छा, ये वो हुक्का ही बना दिया आपने, क्या बात है। ये लीजिए, ये हुक्का तैयार हो गया। अब अगला आइटम क्या बना रहे हैं आप? ये हांडी बनेगी अब छोटे वाली। छोटी वाली हांडी बना के दिखा रहे हैं बंटी जी। ये हांडी तैयार हो गई जी। ये क्या है बंटी जी अब? ये छोटा गमला तैयार हो गया। ये सारे वो आइटम्स हैं जो बाजारों में आप देख सकते हैं।
और उनका मिनिएचर बहुत छोटा छोटा मॉडल जो है वो हमें यहाँ पर बंटी जी साथ में बनाकर दिखा रहे हैं। ये अगला क्या आइटम है बंटी जी? अब अभी उतरी है चाकी। हाँ जी। ये चक्की तैयार हो गई जी। ये कहाँ इस्तेमाल होती है बंटी जी? ये यहाँ मेले में बिकते हमारे यहाँ पे 12 महीने। ये इस्तेमाल कहाँ होती है? कहाँ पे? ये यहीं पे होते हैं, दिल्ली वाले ले जाते हैं हमारे यहाँ पे, बाजार में भी बिक जाता अपने। इसमें क्या कुछ रखा जाता है सामान वामान? बच्चों के खिलौने हैं ये। हाँ, ये हर जगह बिकता है ये। ये क्या हो गया? ये इसका घुमाने वाला पार्ट है अच्छा अच्छा अच्छा, चक्की का। ये चक्की का पार्ट हो हाँ जी। गया। ये क्या बना रहे हैं ये इसके अंदर आएंगे, इसके डोंगा इनका, आप? ये सारे खिलौने इसके अंदर आ जाएंगे ये। ये लीजिए जी, ये सेट बनकर हो गया तैयार। ये सारे खिलौने इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये इस तरह से जो है ये चाक काम करता है और इस तरह से ये बर्तन बनाए जाते हैं। अभी तो बिल्कुल ये सॉफ्ट है, बिल्कुल ही, अगर मैं इसको दबाऊंगा भी तो इसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल ही गीला है अभी ये। और ये देखिए, ये क्या बना रहे हैं अब आप? ये काजल पकाने वाला है, ये दिवाली पे चलता है ना, ये भी ये दिवा की साथ चल देगी, ये साथ ही जाती है ये काजल इसमें बनेगी, काजल पकाने वाली। ये कच्ची चलती है जी, ये काजल बनाने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत दिनों कर दीवे के ऊपर लगाई जाती हाँ हाँ हाँ। है। और ये मीडियम दीवा है जी। ये अब मीडियम दिया बना के दिखा रहे हैं बंटी जी। ये देखिए, केवल अंगूठे का दबाव है, केवल अंगूठे का खेल है, और उसमें डिजाइन भी हो गया, उसमें सारी चीजें हो गई। एक बार कैमरे को थोड़ा जूम करके दिखाओ जेडी भाई। इसमें देखिए दो तरह के टेक्सचर हैं। एक तो ये जो साइड बारीकियात बनाया है ऐसे, और एक थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लेवल है। ये अंगूठे को यहाँ पर रख करके और फिर ये बनाया हुआ है, सब पूरा अंगूठे का खेल है इसमें। और जादूगर है यहाँ पर, कुम्हार को भी जादूगर अगर कहें तो गलत नहीं होगा। वही चाक है, वही मिट्टी है, वही उंगलियां हैं, वही अंगूठा है। और देखिए कितने सारे आइटम्स जो है यहाँ पर बनकर उससे तैयार हो गए हैं। अब ये क्या बना रहे हैं पंडित जी? ये दिवाली पे जो बड़ा दिवा जलेगा ना धनतेरस को, ये वे दिया है। ये वो दिए बनाए जा रहे हैं। तो पंडित जी कितने दिए बना चुके हैं आप अब तक इस तरह से इसी सीजन में? इसी सीजन में लाख से ऊपर होगा। और कितना और बनाने का भी टारगेट रखा है? तो जी ऐसा है, ईब बंद करा मैंने, दुकान टेक लेता हूँ ना मैं, इससे मैं दुकान लगा देते बाजार में। हाँ जी। तो सुबह किस टाइम उठ के शुरू होती है प्रोसेस ये सारी? सुबह लगता हूँ जी 3 बजे में। 3 बजे उठते क्या करते हैं सबसे पहले इनमें? 3 बजे उठते ही बस दीवे कटवाते हैं हम, छोटे वाले 2 बंदे काटते हैं। कटवाते हैं मतलब ये बनाते हैं ऐसे? हाँ बनाते हैं ये ऐसे, ये छोटा दीवा, ये दीपक, ये रहा, ये काटती है। जैसे एक बार आजा आजा कटवा। एक बार आप दिखा दो कैसे करते हो सुबह। आ जाइए, आप भी यहाँ बैठेंगे आप, आइए। ये देखिए, आपकी धर्मपत्नी है बंटी जी, क्या बात है। ये देखिए मिट्टी का दिया जो है ये सुबह 3 बजे उठ करके लग जाते हैं और दिए बनाए जाएंगे और फिर साथ साथ काटे जाएंगे। ये देखिए गति कितनी तेज हो गई है। 2 हाथ के 4 हाथ हुए और दिए भी 2 के 4 होने शुरू हो गए। ये देखिए, एक बार हम एवरेज टाइम नोट करते हैं इसका कि 1 मिनट में बंटी जी कितने दिए बना पाते हैं। मैं इसमें स्टॉप वॉच में थोड़ा टाइमर सेट करता हूँ और देखते हैं बंटी जी 1 मिनट में कितने दिए बन पाते हैं। आप तब तक सेट कर लो अपनी चीज सारी। बंटी जी की रफ्तार चेक करते हैं यहाँ पर। ये लीजिए बंटी जी, करूँ स्टार्ट? ये देखिए मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ 1 मिनट पे और बंटी जी देखते हैं कितने दिए बना पाते हैं। ये लीजिए, फटाफट तैयार हो गई ये चीजें। आखिरी 10 सेकंड रह गए और फिर हम गिनेंगे, काउंट करेंगे कितने दिए बंटी जी ने उसमें बनाए हैं।
और ये हो गया पूरा 1 मिनट। 1 मिनट में आके देखते हैं इधर बंटी जी ने कितने दिए बनाए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 और 20। 1 मिनट के अंदर 20 दिए बंटी जी ने बनाकर तैयार कर दिए। तो इस हिसाब से तो लाखों दिए बनाना जायज है। कि में टूट भी जाता है, देखा करोगी तो पुली भी ठानी पड़ती है ना। 1 मिनट के अंदर घना ही दिया कट जाता है। 20 से भी ज्यादा चलता मेरा। फिर इसके बाद इन्हें सुखाया जाता है। हाँ जी जी, ये दिए जो हैं आपने देखा इधर, और अब जैसा कि हमने आपको दिखाया था, ये दिए जो है यहाँ पर सुखाए जाते हैं। और फिर सुखाने के बाद इसे अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है इन दियों को भट्टी में रखने का। अभी भट्टी तैयार की जाएगी, उसमें थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन फिर दिए सुखाने के बाद और भट्टी में कैसे पहुंचते हैं ये हम उसके बाद आपको दिखाते हैं। फाइनल में जब दियों को शेप दे दी जाती है, उनका आकार दे दिया जाता है और ये सूख जाते हैं, तकरीबन 6, 7, 8 घंटे का समय इन्हें सूखने का लगता है। और सूखने के बाद फिर इन्हें पकने के लिए रख दिया जाता है। ये देखिए भट्टी यहाँ पर चल रही है, मैं आपको इस स्टेप में दिखाऊं। और इस भट्टी में दिए जो है वो रखे हुए हैं काफी सारे। इसको भी मैं इसमें यहाँ रख देता हूँ। और इन दियों के ये नीचे, ऊपर से नीचे तक दिए भरे हैं भैया इसमें सारे। तकरीबन कितने दिए हैं इसमें भट्टी में? इसके अंदर 10 से 1,000 होगा। 10,000 के आसपास, छोटे बड़े सब इसमें मिक्स हैं। नहीं, यहाँ बड़ा अलग है, मीडियम अलग है। ये बीच में मटका कैसा रखा हुआ है? इसमें आँच गिरी है। इस आंच का क्या काम, ये बीच में क्यों रखा है ये मटका? ये बीच में आँच गिरने का है, फैल जाएगी इससे चोकर देने। तो ये नीचे से कनेक्शन है क्या इसमें? हाँ इसमें, हाँ अच्छा, तली काट देते हैं। अच्छा, मटका टूटा हुआ है ये तो, और इसका सब में आंच इस तरह से फैल जाएगी। ठीक है, चोकर देने फैलेगी इसकी। ठीक है। और इसके ऊपर आपने ये इस तरह का मतलब उपले गोबर ये डाला हुआ है? हाँ ये है, बीच के इन्हें ढक देंगे और इसकी दाब बुरुद्दे से लगा देंगे ना ये। हाँ, हाँ। हाँ इसमें हो जाएगी। कितना समय लगेगा इसको ऐसा पकने में? फिर इसमें हो जाएंगे 9, 10, 11 बज जाएंगे इसमें कम से कम। 4-5 घंटे का हाँ टाइम जी, लग जाता है इतना पकने में। लगेगा, हाँ। पकने के बाद इस पे फिर वो डिजाइन वगैरह बनाए जाते हैं? नहीं डिजाइन नहीं, ये सुबह उतारी जाएगी फिर ये। अच्छा, हाँ ये लाल कलर हो जाएगा, कति पक्के बढ़िया आ जाएगा। तो लाल कलर के बाद फिर ये रेडी हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ फिर कट्टे में डाल देते हैं इनको गिन के हम। अच्छा, तो आप देख रहे हैं ये जो मटके लगाए हुए हैं, ये मटके, इनका भी कहीं कनेक्शन है क्या? ये तो सपोर्ट के लिए लगाए हुए हैं, उस एक मटके का कनेक्शन है चारों तरफ। तो इतनी सी आंच से बात बन जाएगी? हाँ जी, सारे जल जाएंगे, सारे में फैल जाएगी ये। अच्छा अच्छा, तो इसमें काफी सारे ये ज्वलनशील पदार्थ लगाए हुए हैं। आप देखेंगे साइड में ये जो लगाए हुए हैं ये मटके हैं, ये सपोर्ट के लिए हैं, ताकि ये जो पूरा एक तरीके से पहाड़ नुमा ये आकार बनाया हुआ है अब दियों का, ये कहीं इधर उधर खिसके ना। और उसके बाद फिर ये उपले लगाए जाते हैं, क्योंकि एक फ्लेमेबल मटेरियल है, एक अच्छा फ्यूल है, एक अच्छा ईंधन है, तो ये जलता रहता है, सुलगता रहता है। और फिर ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं, इसके नीचे सारी चीज जो है ये सब दिए ही दिए रखे हुए हैं, और भी रख रहे हैं भैया यहाँ पर। ये दिए पककर 4, 5, 6 घंटों के अंदर तैयार हो जाते हैं। और कच्ची मिट्टी जो है उसे जितनी आंच मिलती है, जितनी गर्माहट मिलती है, उस तरह से फिर वो पकती रहती है। सेंटर में एक दिया है जो हमने दिखाया था, उस सेंटर में जो पूरा दिया है उसका कनेक्शन होता है इस पूरे के पूरे भट्टे के साथ, और उसके साथ साथ उसकी आंच के साथ साथ फिर ये पकता रहता है। तो ये अभी चल रही है प्रोसेस इसकी, और वो और भी वहां से दिए उठा रहे हैं, वो दिए उठाकर सब इसके अंदर रखे जा रहे हैं। और जैसे जैसे अब ये दिया कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, इसके ऊपर और भी ईंधन और भी फ्यूल डाला जाएगा, और फिर फ्यूल डालने के बाद ये पूरा पककर जो है वो तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तकरीबन 6 घंटे के आसपास का टाइम इसके अंदर लगता है। आप देखेंगे इधर से ये भाई जो है, और ईंधन ये थोड़ा सीला सीला सा ईंधन लग रहा है ये। अब ये सीला है या डाला ही सीला जाता है? नहीं सिल्ला ही डाले जाता है ये। कारण? हाँ ये थोड़ा जलेगा ना जल्दी से, आराम आराम तो सिलगे जाएगी ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, अगर डायरेक्ट ज्यादा ही वैसा डाल देंगे तो वो एकदम से आंच पकड़, आज पकड़ लेगा अभी। तो उसका आंच का क्या नुकसान है? आज का ये है, आज जलेगी ना पटक जाता है फिर ये। अब इससे एक सार चलेगी, आज जहाँ से आएगी ना वहीं एक सार आओगी। अच्छा, तो इसलिए जानबूझ के गिला रखा जाता हाँ है। जी, इसमें बुर्दा मिला दूंगा इसमें भी। अच्छा, ये लकड़ी का बुरादा है। हाँ जी, ये खरीदते हैं आप या फिर ये वैसे मिल जाता है? नहीं जी मोल मिलता है ये तो। हाँ जी, अच्छा, ये लकड़ी का बुरादा इसके अंदर मिला देंगे तो ये भी फिर सुलगता रहेगा धीरे धीरे करते हुए। इसकी दाब पूरी हो जाएगी। जी जी, आप करते रहिए, हम इसे देख रहे हैं।
और हमारे दर्शक भी इसे साथ साथ देख रहे हैं कि ये दीपावली पे दिए बनते कैसे हैं घरों तक। ये भी हल्का हल्का सीला सीला सा ही लग रहा है। तो ये भट्टी आप देख रहे थे, इस भट्टी में दियों को डाला गया है। 6-7 घंटे का समय लगता है भट्टी के अंदर से दियों को निकलने में, और फिर पककर दिया जो है जब भट्टी से निकलता है तो वो वैसा हो जाता है जैसा कि यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये आपके घरों में आने के लिए दिया तैयार हो जाता है। दो चीजें दिखाता हूं मैं अब आपको। एक तरफ ये मिट्टी है जहां से इस दिए ने अपनी यात्रा शुरू की थी, एक तरफ ये वाला दिया है जो आकार लेकर ये आया, और फिर एक ये वाला दिया है जो कि आपके घरों तक पहुंच रहा है। इस मिट्टी का और दिए बनने का जो सफर है वो हमने आपको दिखाया कि कैसे ये बनता है, और कैसे कुम्हार यानी कि जादूगर जो है इस मिट्टी को इस दिए में ढाल देता है आपके घरों तक पहुंचाने के लिए, और फिर ये दिया इस्तेमाल होता है उन सभी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, पूजा पाठ के लिए, घरों को जगमग करने के लिए, उस त्योहार को मनाने के लिए जिसका इंतजार आपको रहता है पूरे साल। ये कुम्हार जो है ये अर्थव्यवस्था की नींव है। यहां पर कुम्हार हर उस व्यक्ति, हर उस इकाई के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है जो कि किसी भी कच्चे माल को तैयार कर रहा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का चक्का जो है वो घूमता रहता है। यहां कुम्हार मिट्टी बनाने वाला है, कहीं पर कुम्हार बर्तन बनाने वाले को कह सकते हैं, कहीं पर कुम्हार आप लकड़ी के काम करने वाले को कह सकते हैं, कहीं पर कुम्हार आप खदानों के अंदर से कोयला निकालने वाले को कह सकते हैं। कुम्हार केवल एक संज्ञा नहीं है, कुम्हार पूरा एक समूह का नाम है जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाए हुए है, चलाए हुए है। तो हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे दिवाली पर भी कि आप लड़ियों में छोड़िए और अपनी दीपावली इन दियों में तलाशिए। कुछ साइंटिफिक पहलू भी हैं। दियों के अंदर आसपास के जो मच्छर हैं वो जलकर मर जाते हैं, यानी कि घरों के अंदर मच्छर नहीं आते हैं। घर में सकारात्मकता जो है ये मिट्टी के बर्तन दिए जब जलते हैं तो वो लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके चंद सहयोग से किसी के घर का चूल्हा जलता है, किसी के घर की अर्थव्यवस्था चलती है, किसी की रोजी रोटी चलती है। तो दीपावली आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ढेर सारे नए अवसर लेकर आए। आप यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। ये दिए की यात्रा थी जो हमने आपको दिखाई, और रात को आज आपके घरों में भी दीपावली के दिन ये जगमग होंगे, तो आप जरूर इस दिए की यात्रा को भी याद करेंगे जो कि मिट्टी से और उस दिए तक के बनने की हुई जो कि आपके घरों को रोशन किए हुए है। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।